36 प्लस 18 कितना होता है? ये कितना होता है? मतलब क्या है, केमिकल बॉन्ड को समझाने के लिए लोगों ने बहुत सारी कोशिशें देंगे। बड़े ध्यान से क्या लिखा हुआ है, चैप्टर का नाम क्या है? सभी लोग बोलेंगे भाई, सभी लोग, ठीक है, जिंदा हो जाओ आप सब लोग, जी लो अब 15-20 मिनट, ठीक है, जिंदा हो जाए सब लोग और थोड़ा सा जोश में आ जाए, ठीक है। 18, 19, 17 साल आपकी उम्र है, आप उस जोश को दिखाइए, आपके अंदर हार्मोन्स एकदम पीक पे इस समय होंगे, ठीक है, उसको थोड़ा दिखाओ यार। मेरी उम्र 15 साल है, फिर भी मेरे अंदर तुमसे ज्यादा जोश है। अब देखो क्या है आपका चैप्टर का नाम, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। क्या है, गिर गया क्या? केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो क्या है चैप्टर का नाम, क्या है? केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर। पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है ध्यान से, मैटर इज मेड अप ऑफ वन और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट। कोई भी मैटर होगा वो किससे बना है? एलिमेंट से बना होगा। अब वो एक टाइप के एलिमेंट भी हो सकते हैं और डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। अंडर नॉर्मल कंडीशंस नो अदर एलिमेंट एग्जिस्ट एज एन इंडिपेंडेंट एटम इन नेचर एक्सेप्ट नोबल। तो क्या है, नॉर्मल कंडीशंस में कोई भी एलिमेंट अकेले रह सकता नहीं है, किसको छोड़ करके? नोबल कैसे अकेले रह सकती है? रीजन क्या है इसका? वो क्या होती है अपनी लाइफ में? स्टेबल होती है, उनका ऑक्टेट या फिर डुप्लेट हमेशा पूरा रहता है। नोबल गैस कौन सी वाली होती हैं? कौन कौन सी होती है? हीना, ठीक है ना, ये कौन है आपकी सारी सारी नोबल गैस। अब इसका क्या है? डुप्लेट पूरा है और इन सबका क्या है? ऑक्टेट पूरा है। कितना कितना होता है भाई बताओ, जेड बताओ सबका। यहां कितना होगा भाई, थोड़ा बताना शायद, बताओ शायद। ट्रिक है कि नहीं इसका याद सबको? ट्रिक भैया ना याद, ट्रिक से 2, 8, 8, 18, 36, 36 है, कितना हो जाएगा? 36 प्लस 18 कितना होता है? ये कितना हो जाएगा? सही है। ये सारी की सारी क्या है आपकी? नोबल गैस है। इन सबका क्या होगा? स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। अब अगर मैं तुमको बोलूं कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख करके दिखाओ, तो क्या तुम लिख पाओगे? लिख लोगे ना भाई? लेकिन इसको हम लोग लिखेंगे नहीं क्योंकि टाइम वेस्ट होगा, और फायदा क्या है लिखने का। अब जिन्होंने क्या लिखा, हाउ एवर अ ग्रुप ऑफ एटम्स इज फाउंड टू एग्जिस्ट टुगेदर एज वन स्पीसीज हैविंग कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। तो क्या है? एटम्स के ग्रुप, क्या है? एटम्स के ग्रुप एक साथ रहते हैं और क्या बनता है? एक स्पीसीज बन जाती है। ऑब्वियसली सच अ ग्रुप ऑफ एटम्स इज कॉल्ड अ मॉलिक्यूल। तुमसे पूछेगा एक मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है? क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ एटम्स एग्जिस्टिंग टुगेदर एज अ स्पीसीज इज नोन एज अ। बोलना सैफ, क्या बोला मैंने अभी? मैंने क्या बोला तुरंत? भाई साहब, a group of atoms existing together as a species is known as a molecule। सिंपल बात है, ठीक है, बैठ जाओ। Obviously there must be some force which hold these constituent atoms together in the molecule। मतलब क्या है? एटम्स का क्या है? एक ग्रुप है, तो उससे क्या बन रहा है? मॉलिक्यूल बन रहा है। लेकिन कोई ना कोई फोर्स होगी जो इनको एक साथ रख रही है, उसी फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल बॉन्ड क्या एक हाइपोथेटिकल चीज है, वो क्या है? एक फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। यानी कि क्या है? केमिकल बॉन्ड वो फोर्स है जो एटम्स को एक साथ रखने का काम। समझ आया कि नहीं केमिकल बॉन्ड का मतलब? पढ़ेंगे एक बार। द अट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड्स वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स एटम्स आयन एक्सेट्रा टुगेदर इन डिफरेंट केमिकल स्पीसीज इज कॉल्ड अ केमिकल बॉन्ड। मतलब क्या है? वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कौन सी? वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो एटम्स को या फिर आयन्स को एक साथ रख करके एक मॉलिक्यूल बना रही है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। अब क्या लिखा है? सिंस द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल कंपाउंड्स टेक्स प्लेस एज अ रिजल्ट ऑफ
combination of atoms of various elements in different ways it raises many questions. अब अगर मैं एक सवाल यहां पे लिखा है अभी एटम्स और लिखा है एलिमेंट्स, फिर अगर लिखे यहां पे लिख दो कंपाउंड्स, ये तीन वर्ड आपको बार बार मिलेंगे इस चैप्टर में। इन तीनों का मतलब अगर कोई मुझे बता पाए तो उसको मैं 3.5 रुपए दूं। बताओ, एटम्स, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, तीन चीजें यहाँ पे निकल के आई हैं। बेसिक चीज है, 9th क्लास में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, तीनों टॉपिक होते हैं। तो एटम्स क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है और कंपाउंड क्या होता है, क्या सबको पता है इसका मतलब? और फिर अगर हम लोग यहाँ पर एक चीज और लिखे, मॉलिक्यूल भी अगर तुम लिख दो तो चार, ये चारों के चारों टर्म तुमको इस चैप्टर में कई बार मिलेंगे, ये चार मिलेंगे कई बार। तो क्या सबको इन चारों का मतलब पता है, या फिर कोई ऐसा बच्चा है जिसको इनका मतलब नहीं पता है? बता दो भाई, ठीक है, ईमानदारी के साथ आप थोड़ा सा इसको बता दें मुझे। एटम्स का मतलब सबको पता है कि नहीं है? नहीं पता है ना? एटम्स का मतलब सबको, किसी को भी नहीं पता है, नहीं पता है एटम्स का मतलब। तो फिर हाँ बोलना, यही तो दिक्कत ही है। तो मुंह से हाँ बोलो, उसको यूज करो, वोकल कॉर्ड्स, इधर अपना साउंड बॉक्स और सब बेकार हो जाएगा नहीं करोगे यूज तो। पता है एटम्स का मतलब किसको किसको पता है? एलिमेंट्स का मतलब तुम उठा दो ना, जिसको नहीं पता वो नहीं उठाएगा। एलिमेंट्स का मतलब किसको किसको पता है? कंपाउंड का मतलब किसको किसको पता है? एलिमेंट और कंपाउंड में क्या अंतर होता है, क्या सब लोग जानते हैं? एलिमेंट्स और कंपाउंड में क्या अंतर होता है? मॉलिक्यूल का मतलब किसको किसको पता है? तुमको भाई नहीं पता मॉलिक्यूल, ठीक है। अब अगर मैं पूछना चाहूं तो गायत्री से मैं पूछूंगा कि ये जो एटम्स है इसका मतलब क्या हो सकता है, तुम बता दो। अगर नहीं पता, अगर रॉन्ग होगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है, हम हैं। अब आप बताइए एटम्स, जो भी बताओ जो तुमको आता है। अभी तो हम लोग सीख रहे हैं ना, ये चैप्टर पूरा थोड़ी हुआ है, अभी तो स्टार्ट किया इस चैप्टर को। नहीं, बस एटम ही बताना है, बैठ जाइए। एलिमेंट का मतलब मैं जोया से पूछना चाहूंगा, अगर आप बता पाए तो। एलिमेंट मतलब क्या चीज है? जो एक ही तरह के एटम से मिलके बने उनको हम लोग क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स बोलते हैं। कंपाउंड्स अगर मैं पूछना चाहूँ राम से तो बैठ जाइए। बैठ जाओ। अच्छा अच्छा, इसमें एलिमेंट में और कंपाउंड में बैठ जाइए आप, क्या अंतर होता है भाई एलिमेंट्स में और कंपाउंड्स में? ठीक है, तो क्या होता है इसके अंदर सारे सारे क्या होंगे? सेम टाइप के एटम्स होंगे। लेकिन अगर हम लोग कंपाउंड के जाए डिटेल में, वहां पे क्या मिलेंगे तुमको? डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स मिलेंगे। जब डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स है तो क्या होंगे? डिफरेंट टाइप के एटम्स होंगे, जाहिर सी बात है। अब हम लोग आते हैं मॉलिक्यूल, बैठिए। मॉलिक्यूल अब क्या है? एक बहुत जनरल टर्म है। मॉलिक्यूल क्या है? एक बहुत जनरल टर्म, मतलब एटम्स जहां पर भी कंबाइन हो गए, दो से ज्यादा, एक से ज्यादा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल। अब वो कुछ भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। अगर एटम्स कंबाइन हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल बन रहा है। एटम्स जुड़े तो क्या बना? मॉलिक्यूल बना। इन चारों का अपने कॉपी में लिखेंगे। एडिंग सम इंपॉर्टेंट टर्म्स।
तो फिर 7 बजे रहेगा क्लास, ठीक है। मोर देन वन एटम कंबाइंस इट कॉन्स्टिट्यूट्स अ मॉलिक्यूल, इट मेक्स अ मॉलिक्यूल भी लिख सकते हो, ठीक है। व्हेन मोर देन वन एटम कंबाइंस इट मेक्स अ मॉलिक्यूल। और देना पड़े ध्यान से क्या लिखा है। अब क्या लिखा है आपका, वाई डू एटम्स कंबाइन, कंबाइन होते ही क्यों है, ठीक है। तो क्या है, एटम्स क्यों कंबाइन होते हैं, वाई आर ओनली सर्टेन कॉम्बिनेशंस पॉसिबल, क्या है, क्यों कुछ टाइप्स की कॉम्बिनेशन ही पॉसिबल है, ठीक है। क्यों हर एक एटम कंबाइन नहीं होता है, या फिर कुछ एटम्स कंबाइन होते ही क्यों है। ये सब सवाल आपके दिमाग में नहीं आ रहा, लेकिन ये लोग चाह रहे हैं कि आए। अब क्या है, वाई डू सब एटम्स कंबाइन वाई सर्टेन अदर्स डू नॉट, क्यों कुछ एटम्स कंबाइन करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। वाई डू मॉलिक्यूल्स पजेस डेफिनिट शेप, क्यों मॉलिक्यूल्स का एक डेफिनिट मतलब क्या होता है, एक फिक्स शेप होता है। टू आंसर सच क्वेश्चंस डिफरेंट थ्योरीज एंड कॉन्सेप्ट्स हैव बीन पुट फॉरवर्ड फ्रॉम टाइम टू, इस तरह के क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपके निकल करके टाइम टू टाइम आए हैं। उनमें से सबसे बेसिक कौन सा है, कॉजल लुईस अप्रोच। फिर कौन है, VSEPR थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब क्या लिखा है तुम्हारा, द इवोल्यूशन ऑफ वेरियस थ्योरीज ऑफ वैलेंस एंड द इंटरप्रिटेशन ऑफ द नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड्स हैव क्लोजली बीन related to the developments in the understanding of the structure of atom, the electronic configuration of the elements and the periodic table। मतलब इसमें बेसिकली क्या लिखा हुआ है कि तुमको पीरियोडिक टेबल अच्छे से आना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से आना चाहिए। अगर ये सब नहीं आएगा तो ये चैप्टर क्या हो जाएगा तुम्हारे लिए, सिंपल बात ये यहाँ पर इसने लिख दिया इतने से में, ठीक है। अब अगर नहीं आता है तो भाई अपना देख लेना, ठीक है। अब हम आते हैं कॉसल एंड लुईस के पास। ये दोनों भाई थे, सगे भाई नहीं थे, मतलब ऐसे दोस्त वाले भाई, ठीक है, ब्रदर फ्रॉम डिफरेंट मदर, ठीक है। कौशल लुईस ने क्या बोला, केमिकल बॉन्डिंग के क्षेत्र में सबसे पहले जो काम किया था वो कौन थे, कौशल, पता नहीं कौन किया था, लेकिन इन लोगों का काम सामने आया था निकलेंगे, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने क्या देखा, ये लोग एक बार ऐसे घूम रहे थे, इन लोगों ने क्या देखा, इन्होंने देखा इन लोगों को, किसको, नोबल गैसेस को। उन्होंने ये देखा कि भाई ये लोग स्टेबल क्यों हैं, ये लोग क्यों नहीं बॉन्ड बना रहे हैं। जैसे क्या था, सोडियम था, क्लोरीन था, इन दोनों ने बॉन्ड बना लिया, क्या बना लिया, इन दोनों ने बॉन्ड बना दिया, और क्या बन गया तुम्हारा, कॉमन सॉल्ट बन गया, सोडियम क्लोराइड। लेकिन ये वाले क्यों नहीं बना रहे हैं बॉन्ड, ये वाले क्यों नहीं बना रहे हैं बॉन्ड, ठीक है। तो इसको इनको देख क्या हुआ, इनको हैरानी हुई कि बाकी लोग बॉन्ड बना रहे हैं और ये क्या है, अकेले ही अपनी लाइफ में खुश हैं। पढ़ते हैं इनके बारे में। In order to explain the formation of chemical bond in terms of electrons, a number of atoms were made। क्या है, इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में केमिकल बॉन्ड के फॉर्मेशन को समझाने के लिए बहुत सारे एटम्स, एटम्स मतलब क्या होता है, बहुत सारी कोशिशें की गई। लेकिन इट वॉज ओनली इन 1916 when कौशल एंड लुईस सक्सीडेड इंडिपेंडेंटली इन गिविंग अ सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन। मतलब क्या है, केमिकल बॉन्ड को समझाने के लिए लोगों ने बहुत सारी कोशिशें की, लेकिन सब लोग कुछ ना कुछ ऐसे ही आलतू फालतू बोल करके, आलतू फालतू नहीं मतलब अच्छी बातें बोल करके चले गए, लेकिन लोगों को उतना सेटिस्फेक्शन, उतना उनकी बातें समझ में नहीं आई। लेकिन 1916 में दो भाई आए, कौन, कौशल और लुईस। इन्होंने एक बहुत ही सेटिस्फैक्टरली, एक बहुत ही सेटिस्फैक्टिंग चीजें समझाई, और चीजें क्या हुई, लोगों के समझ में आ गई। देखना क्या बातें इन्होंने बोली, दे वर द फर्स्ट टू प्रोवाइड सम लॉजिकल एक्सप्लेनेशन। ये लोग वो पहले इंसान थे, पहले लोग थे जिन्होंने वैलेंसी के बारे में एक कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दिया, लॉजिक वाली बात की। विच वॉज बेस्ड ऑन द इनर्टनेस ऑफ द नोबल। बोला मैंने पहले ही, क्या था, इनकी पूरी की पूरी थ्योरी किसके ऊपर बेस्ड थी, नोबल गैस। अगर ये नोबल गैस को नहीं देखते तो ये थ्योरी नहीं बनती। नोबल गैस को देख करके इनके दिमाग में आइडिया निकल करके बाहर आया। अब समझना बड़े ध्यान से, लुईस पिक्चर्ड द एटम इन द टर्म्स ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज्ड कर्नल। क्या बोला इन्होंने एटम को क्या बोल दिया, एक पॉजिटिवली चार्ज्ड कर्नल बोल दिया, क्योंकि इसके पास क्या होता है, न्यूक्लियस होता है और प्लस क्या है, इनर इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस प्लस इनर इलेक्ट्रॉन। तुमसे यहां पूछे कि कर्नल का मतलब क्या है, न्यूक्लियस को ले लो और किसको ले लो, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स को। एंड द आउटर शेल दैट कुड एकोमोडेट अ मैक्सिमम ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन। क्या बोला इन्होंने, जो बाहर वाली शेल है उसके अंदर मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, समझना।
he further assumed that these 8 electrons occupy the corners of a cube. क्यूब के पास होते कितने कॉर्नर्स हैं? कितने होते भाई? हैं? पता नहीं कितने होते हैं, ठीक है। तो क्या लिखा है, इन्होंने क्या बोला था कि क्या था, जो 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्यूब के 8 कॉर्नर्स पे बैठते। कर्नल को क्या माना इन्होंने, एक क्यूब मान लिया। फिर क्या बोला, जो आखिरी के 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, वो क्यूब के 8 कॉर्नर्स पे बैठते हैं। अब क्या लिखा है, दस द सिंगल आउटर शेल इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम वुड ऑक्युपाई 1 कॉर्नर ऑफ अ, मतलब क्या है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं कितने होते हैं, 8, ठीक है। और वो क्यूब के, एक क्यूब है कर्नल नाम का, उस क्यूब के, अब ये क्यूब कैसे बनता है यार, इसी को बोलते हैं ना क्यूब। ये वाला कहा जाएगा नीचे, ठीक है। तो 8 ही तो हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 8 ही तो होते हैं, ठीक है। तो क्या है, ये लोग क्यूब के 8 कॉर्नर्स पे 8 इलेक्ट्रॉन्स बैठते हैं। अब अगर हम लोग सोडियम की बात करें, तो सोडियम के पास क्या होता है, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है आखिरी शेल में, तो कहां बैठेगा, क्यूब के एक कॉर्नर पे बैठ जाएगा। वैसे हम लोग बात करें क्लोरीन की, कितने होते हैं उसके पास, 7 होते हैं, तो वो लोग 7 जगह बैठ जाएंगे और एक प्लेस क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। उस तरीके की इन लोगों ने बात की। तो क्या, while in the case of a noble gas all the 8 corners would be occupied। अगर हम लोग नोबल गैस की बात करें तो उसका क्या होता है, ऑक्टेट कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 8 कॉर्नर्स पे इलेक्ट्रॉन तुमको देखने को मिलेंगे। इस तरह की बात ये लोग कर रहे थे। अब क्या है, दिस ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंट अ पार्टिकुलरली स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट। अब क्या है, अगर इस क्यूब के 8 कॉर्नर्स पे इलेक्ट्रॉन बैठे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट बोलते हैं। लुइस पोस्टुलेटेड दैट एटम्स अचीव द स्टेबल ऑक्टेट व्हेन दे आर लिंक्ड बाय केमिकल। क्या बोला लुइस ने, कि एटम्स के पास स्टेबल ऑक्टेट तभी आता है जब वो लोग क्या बनाते हैं, केमिकल बॉन्ड बनाते हैं, नोबल गैस को छोड़ करके बाकी एटम्स। इन द केस ऑफ, अब देखो, सोडियम एंड क्लोरीन, this can happen by the transfer of an electron from sodium to chlorine, thereby giving the Na plus and Cl minus ions. In case of other molecules like Cl2, H2, F2, etc., the bond is formed by sharing of a pair of electrons between the atoms. तो क्या है, या तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो सकती है, या फिर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का डोनेशन हो जा रहा है, सीधा डोनेट कर दे रहा है इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। दो चीजें पॉसिबल है, या तो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाए, आपस में शेयर हो जाए, या फिर क्या हो जाए, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे दे। दो केस इन्होंने निकाल करके बाहर लाए। अब क्या लिखा है, इन द प्रोसेस ईच एटम अटेन्स अ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक स्टेबल आउटर ऑक्टेट ऑफ, या तो ये वाला प्रोसेस हो या फिर ये वाला प्रोसेस हो। हर बार क्या होगा, आखिरी शेल में तुमको ऑक्टेट पूरा मिलेगा। ऑक्टेट मतलब क्या होता है, लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब लुइस ने क्या दिया भाई, सिंबल दे दिया ये सब, देखो, in the formation of the molecule only the outer shell electrons take part in a chemical combination। मतलब क्या है, जब भी बॉन्ड बनेगा तो सिर्फ बाहर के शेल के, सबसे आउटर मोस्ट शेल के ही पार्टिसिपेट करेंगे। आउटर मोस्ट शेल के कौन, इलेक्ट्रॉन से पार्टिसिपेट करेंगे। याद रखना, कभी भी अगर केमिकल बॉन्ड बनेगा तो बस खाली आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन से पार्टिसिपेट करेंगे। उन्हीं को हम लोग प्यार से और क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, जाहिर सी बात है। तो उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, एंड दे आर नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। The inner shell electrons are well protected and are largely not involved in the combination process। तो जो अंदर वाले होंगे इलेक्ट्रॉन्स वो इस प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि वो क्या है, न्यूक्लियस के पास है और न्यूक्लियस उनको अपने पास रखना पसंद करता है। G.N. Lewis, an American chemist, introduced simple notations to represent valence electron in an, तो क्या था, इस तरीके से उन्होंने रिप्रेजेंटेशन दे दिया। इसको क्या बोला, इनको हम लोगों ने क्या बोला, लुइस सिंबल्स बोला। फॉर एग्जांपल, द लुइस सिंबल्स फॉर द एलिमेंट्स ऑफ सेकंड पीरियड आर एज अंडर। ये सब के सब कौन है, सेकंड पीरियड वाले हैं, दिख रहा है ना। इसके नीचे यहाँ पे कौन होगा,